कभी सोचा है कि एक ही राज्य राजस्थान में एक तरफ तो विशाल रेगिस्तान है और दूसरी तरफ हरे भरे खेत? चलिए, आज इसी फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम जमीन की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सोचने में थोड़ी अजीब लगती है ना? एक तरफ जहां तक नजर जाए थार का रेगिस्तान फैला हुआ है और दूसरी तरफ लहलहाती फसलें। भाई ये कैसे मुमकिन है? तो इस पहेली का जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है, राजस्थान की मिट्टी में। इस राज्य की जमीन का असली राज उसकी अलग अलग तरह की मिट्टी में ही है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पश्चिम से, थार के विशाल रेगिस्तान से। यहाँ की रेतीली मिट्टी की अपनी ही एक अलग कहानी है। नक्शे पर ये जो बड़ा सा रेतीला इलाका दिख रहा है ना, यही है पश्चिमी राजस्थान। और यकीन मानिए, यहाँ की मिट्टी ही ये तय करती है कि यहाँ की जिंदगी का ढंग क्या होगा। तो आखिर क्या खास है इस रेतीली मिट्टी में? इसे एक बहुत बड़े स्पंज की तरह समझिए, जिसके छेद बहुत बड़े हैं। इसमें 90 से 95% तक रेत होती है, इसलिए पानी इसमें ठहरता ही नहीं, सीधा नीचे चला जाता है। बस यही वजह है कि ये जमीन हमेशा प्यासी रहती है। ऊपर से पोषक तत्वों की कमी और तेज हवाएं इसे और भी मुश्किल बना देती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सारी रेतीली मिट्टी एक जैसी नहीं होती। जो एकदम पश्चिम में मिलती है वो बहुत सूखी और कम उपजाऊ होती है, जहाँ सिर्फ बाजरे जैसी पक्की फसलें ही उग सकती हैं। पर जैसे जैसे हम थोड़ा पूरब की तरफ आते हैं, वहाँ भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है जो थोड़ी बेहतर है। अगर सिंचाई का सही इंतजाम हो तो यहाँ दालें भी उगाई जा सकती हैं। चलिए अब रेगिस्तान को पीछे छोड़ते हैं और पूरब की तरफ बढ़ते हैं, जहां सदियों पुरानी अरावली पर्वतमाला एक दीवार की तरह खड़ी है। ये पहाड़ राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटते हैं और यहाँ की मिट्टी की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। नक्शे के ठीक बीच से गुजरती ये जो लाल भूरी लाइन है, यही है अरावली। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक तरह से मिट्टी बनाने वाली फैक्ट्री है, जो एक बिल्कुल नए तरह की जमीन तैयार करती है। यहाँ हमें मिलती है लाल पीली मिट्टी, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह अपना रंग बदलती है। इसमें आयरन ऑक्साइड खूब होता है, तो जब इसमें नमी होती है ये पीली दिखती है और सूखते ही एकदम गहरी लाल हो जाती है ना पमाल? अब देखिए, पहाड़ी ढलानों पर खेती करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। यहाँ की मिट्टी पथरीली और कम गहरी होती है। पानी तो आसानी से बह जाता है, लेकिन वो अपने साथ सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी बहा ले जाता है। इसलिए यहाँ के किसान मक्का और मूंगफली जैसी फसलें उगाते हैं, जो इन मुश्किल हालात में भी टिक सकें। और अब हमारे सफर का आखिरी और सबसे हरा भरा पड़ाव, पूर्वी राजस्थान के उपजाऊ मैदान। ये वो इलाका है जिसे सही मायनों में राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। नक्शे पर ये जो गहरा हरा रंग दिख रहा है, ये कोई जादू नहीं है। ये तो चंबल और बनास जैसी नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। हजारों सालों से ये नदियां पहाड़ों से कीमती मिट्टी लाकर यहाँ बिछाती रही हैं, और इसी वजह से ये इलाका खेती का गढ़ बन गया है। यहाँ की मिट्टी में जो वैरायटी है वो तो कमाल की है। हर मिट्टी का अपना एक खास काम है। देखिए, नदियों से आई जलोढ़ मिट्टी में गेहूं और सरसों लहलहाते हैं, तो गहरी काली मिट्टी कपास के लिए बेस्ट है, और लाल लोमी मिट्टी मक्का और चावल के लिए। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जमीन ही तय करती है कि हमारी थाली में क्या आएगा। तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है? जवाब है एक परफेक्ट बैलेंस। इसका पीएच लेवल 7 से 7.5 के बीच रहता है, मतलब न ज्यादा एसिडिक न ज्यादा अल्कलाइन, एकदम परफेक्ट। और यही बैलेंस इसे तरह तरह की फसलों के लिए एक शानदार घर बना देता है। तो हमने रेगिस्तान की रेत से लेकर पहाड़ों की ढलानों और फिर हरे भरे मैदानों तक का पूरा चक्कर लगा लिया। अब चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। ये चार्ट एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। हाँ, ये सच है कि 1/3 से ज्यादा हिस्सा रेतीला है, लेकिन ये भी देखिए कि बाकी का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और उपजाऊ मिट्टी से भरा है। और बस यही वो वैरायटी है जो उस सवाल का जवाब है कि एक ही राज्य में रेगिस्तान और खेत एक साथ कैसे मौजूद हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं है, ये तो किस्मत है। यही तय करती है कि क्या उगेगा, लोग क्या खाएंगे, और उनकी पूरी जिंदगी, उनका कल्चर, उनकी इकोनॉमी कैसी होगी। असल में राजस्थान की मिट्टी को समझना उसकी रूह को समझने जैसा है। जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आज जब क्लाइमेट बदल रहा है, तो राजस्थान की इस अनमोल मिट्टी का भविष्य क्या होगा? वो मिट्टी जो लाखों लोगों का पेट भरती है,
सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सवाल हम सबसे जुड़ा है।